देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व थ्योरी का। इसे हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद आईसी। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आईसी के साथ। एक जो कंज्यूमर होता है इक्विलिब्रियम में तब होता है आईसी के साथ जब इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होता है किसके, बजट लाइन के। अगर बजट लाइन को टेंजेंट कर देता है, स्पर्श कर देता है, टच कर देता है, तो वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। कंडीशन क्या होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, MRS XY इज इक्वल टू होना चाहिए PX अपॉन PY फर्स्ट। इसका एक मतलब होता है स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ IC इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ बजट लाइन के। और इक्विलिब्रियम पर IC जो है कॉन्वेक्स ओरिजिन के भी होना चाहिए। तो आप इसे डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं, जिसे आसानी से देख सकते हैं आप डायग्राम। X कमोडिटी है, Y कमोडिटी, AB बजट लाइन होती है हमारी, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। और IC कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, और मैंने एक IC1 भी बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने देखा IC जो है वो E पॉइंट पर इंटरसेक्ट, वो टच कर रहा है, उसे स्पर्श कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है, सिर्फ टेंजेंट है वो। तो हम लिख देंगे इन फिगर, जो मैंने आपको डायग्राम का एक्सप्लेनेशन सिखाया था वैसे ही करना है। इन फिगर OX एक्सिस क्या शो करता है, X कमोडिटी, OY एक्सिस क्या शो करता है, Y कमोडिटी। AB लाइन क्या है, बजट लाइन है जो एक स्ट्रेट लाइन होती है। और IC कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। IC इज एन इंडिफरेंस कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गेटिंग ए कंज्यूमर सेम सेटिस्फैक्शन। और फिर हम बता देंगे एट पॉइंट E IC टेंजेंट टू बजट लाइन AB, ठीक है। तो जो शो करता है, और इस बजट लाइन पर, इस पॉइंट पर IC कॉन्वेक्स टू ओरिजिन भी है, ठीक है। तो एट पॉइंट E IC टेंजेंट टू द बजट लाइन AB, एट दिस पॉइंट IC कॉन्वेक्स टू ओरिजिन विच शोज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद IC। ये कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को शो करता है IC के साथ। लेकिन M और N पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो स्लोप है IC वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जो स्लोप है IC का वो इक्वल नहीं है, ठीक है, बजट लाइन के साथ। तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को शो नहीं करते हैं। अगर स्टूडेंट MRS ग्रेटर देन हो जाए PX अपॉन PY से, देखिए आप इस पॉइंट पे आ सकते हैं, ये MRS ही है हमारी, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन हो जाए, तो ग्रेटर देन ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो इससे ऊपर वाली तो ग्रेटर देन होगी। तो ग्रेटर देन होने की कंडीशन में हमने देखा Y कमोडिटी का कंजम्पशन तो कम किया जाएगा, और X कमोडिटी का कंजम्पशन को क्या कर दिया जाएगा, राइज कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक कि दोनों इक्वल नहीं हो जाते। आप इसे पढ़ लीजिए। In that situation, a consumer consumes more commodity of X and reduce the consumption of Y commodity. This process continues till the MRS XY is equal to PX upon PY. ऐसे ही जस्ट अपोजिट केस कर देंगे। अपोजिट में हम इसे भी अपोजिट कर देंगे। In that situation, a consumer consumes more of Y commodity and reduce the consumption of X commodity. This process continue till the MRS XY PX upon PY, ठीक है। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन 11th क्लास में आता है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इसे ध्यान से समझिए। और ये हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यहाँ पर फिनिश होती है। थैंक यू।